सुरेश, मेरे को साखी का एक समरी बोलो। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष अनुभव व ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती थी उतनी ही यादा जाने योग्य भी होती थी। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसी मधुर बोली बोलनी चाहिए जो स्वयं को भी शांत रखे व अन्य व्यक्तियों को भी सुख प्रदान करें। मन में कोई अहंकार नहीं रखना चाहिए। कस्तूरी मुख कस्तूरी को वन वन कस्तूरो मृग की नाश भी में ही होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान अधूरता है, जबकि कस्तूरी राम कण कण में व्याप्त है, लेकिन दुनिया उन्हें दख नहीं पाती है। जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार की भावना होती है तो ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है तो वहाँ अहंकार नहीं होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सारा अंधेरा अर्थात अज्ञान मिट जाता है। संसार के सभी लोग सुखी हैं, वे भोजन करते हैं, आनंद से सोते हैं, परंतु कबीर दास जी को प्रभ से दरी होने के कारण नींद नहीं आती है, वे रोते रहते हैं, वे बहुत दुखी हैं। संत कबीर कहते हैं कि भगवान राम से दूरी विरह एक सर्प के समान है जो उनके शरीर में बस गया है। वह किसी मंत्र से भी वश में नहीं आता है। प्रभु राम से वियोगी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, और अगर जीवित रह भी जाए तो पागल हो जाता है। कबीर दास जी के अनुसार दूसरे व्यक्ति में बुराई देखने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से बिना किसी प्रयास के व्यक्ति का स्वभाव निर्मल हो जाता है। निंदक समय समय पर व्यक्ति की गलतियों को बताते रहेगा, वह व्यक्ति भी निंदा के डर से अच्छा व्यवहार करेगा। संत कबीर कहते हैं, लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन भर पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने वैराग्य की मशाल से अपने घर को जला दिया है, अर्थात प्रभु प्रेम करने की इच्छा से वे घर छोड़ चुके हैं। अब जो भी उनके साथ चलेगा उसे भी अपने घर परिवार का मोह समाप्त करना पड़ेगा।